हाँ जी, स्वागत करते हैं आपका मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परमुटेशन को स्टार्ट कर दिया था, क्रमचय को स्टार्ट कर दिया था। आज हमारी क्लास है 5, क्लास नंबर 5। आज हम क्लास नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम परमुटेशन को जहाँ से पिछली क्लास में छोड़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे कैसे हम संख्याएं बनाएं, है ना। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपने पिछली क्लासें देखी हुई है और समझ में आपको आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास नंबर 5। आ जाना, हेडिंग डाल दूँ, मेकिंग नंबर्स। हेडिंग में ऐसे डलवाता हूँ ना, हेडिंग का इतना कोई रोल नहीं है इसमें, अपने कंसेप्ट समझना होता है ना। तो एक अगर कुछ कंसेप्ट को कुछ नाम दे दे मेकिंग नंबर्स तो वो एक हेडिंग हो गई अपनी, है ना। बाकी मैथ में तो आपको पता है कोई हेडिंग वगैरह होती नहीं है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, तीसरी डिजिट 3 है। मेरे पास 3 संख्याएँ हैं, 3 डिजिट है, 1, 2 और 3। ये 3 डिजिट है। अब आपको अगर मैं पूछूं कि इनसे आप कितनी संख्याएं, कितने नंबर्स बना सकते हो, आप इनसे कितने नंबर्स बना सकते हो, तो कैसे बनाओगे आप? तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, 123 बना लो या फिर सर 132 बना लो, इन दोनों को इंटरचेंज करके। सर 2 को पहले जगह रख लो, फिर 1 3 को रख लो। सर 2 को पहले रख लो, फिर 3 1 को रख लो। सर एक काम करो 3 से बना लो, 312। सर 3 से 21 भी बन गया। इसके अलावा कोई पॉसिबल वेज है क्या? अच्छा सर ये तो क्वेश्चन हमारा किया हुआ है, आप बोल रहे हो कि ए बी सी को 3 जगह बिठाने के तरीके। बात समझ में आएगी नहीं आई? ए बी सी 3 मेरे पास स्टूडेंट है, उनको 3 जगह जचाने के तरीके कितने हो जाएंगे मेरे पास? 3 जगह जचाने के तरीके कितने हो जाएंगे मेरे पास? फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का आंसर कितना आ जाएगा ये। लेकिन अब ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको बोल दें कि भैया ये क्वेश्चन तो हो गया, चलो ठीक है कि 1 2 3 डिजिट्स का प्रयोग करके आप कितनी संख्याएं बना सकते हो। तो आपने बोल दिया सर फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये तीनों आपस में कितनी जगह इंटरचेंज हो सकती है? फैक्टोरियल 3 की जगह 6 आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो एक ईजी सा कंसेप्ट है अपने पास दिमाग में, लेकिन अभी डायरेक्ट हम नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमने चलो ठीक है डायरेक्ट बोल दिया कि सर 1 2 3 को जचाने के तरीके फैक्टोरियल 3 यानी 6, तो 6 संख्याएं बन गई। संख्याएं बनाने का आज पूरा हमारा क्लास ही किस पे चलेगी? संख्याएं बनाने पे चलेगी ना। तो आपको समझ में आएगा कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ में क्यों नहीं लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कि सर कैसे? जैसे ये तो एक एग्जाम्पल हो गया अपना, ठीक है। सर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके बताओ अपने पास, है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। चलो इसको एक बार आपने समझ में आया आपके ना, कैसे बनाते हैं नंबर्स? 123 132 213 231 ये कैसे बने, समझ में आ गई? अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ये दिक्कत कब आती है। देखो एक बात बताऊँ मेरे को, अगर मेरे पास यहाँ पे वर्ड्स होते, सॉरी डिजिट्स होती 0 1 और 2, ये मेरे पास डिजिट्स होती, तो आप क्या करते? तो आप बोलते सर मैं एक काम करता हूँ। अब आपने बोला है कि आप 3 डिजिट्स की कितनी संख्याएं बना सकते हो? और इसमें बोले आज हम जब बात करेंगे ना, तो जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक पुनरावृत्ति नहीं माननी है। अगर मैं कोई क्वेश्चन में नहीं बोल रहा हूं कि पुनरावृत्ति नहीं हो, देखो मैं क्या डिजिट्स की पुनरावृत्ति ना हो। अब मैं आपको समझ में आराम से समझना इस चीज़ को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास 3 डिजिट है, इन 3 डिजिट्स का यूज़ करके 3 डिजिट्स की कितनी संख्याएं बना सकते हो यदि डिजिट्स की पुनरावृत्ति ना हो। मैं आप आज की क्लास में ऐसे बोलता हूँ कि जब तक मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि पुनरावृत्ति हो सकती है क्वेश्चन में आपको जब तक ये नहीं कहा जाए
कि भाई पुनरावृत्ति हो सकती है, तब तक आप क्या बोलोगे, ये स्टेटमेंट आप रखोगे कि भाई आप डिजिट्स की पुनरावृत्ति नहीं करोगे। और अगर आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि भाई पुनरावृत्ति आवश्यक है, पुनरावृत्ति हो सकती है, तब आप पुनरावृत्ति कर लेना। तो जब भी मैं नहीं कहूँ इसका मतलब आप पुनरावृत्ति नहीं करोगे, ये चीज़ मान के ही चलोगे। इस क्वेश्चन में तो मैंने लिखा है, कभी कभी मैं नहीं लिखूंगा तब भी आप समझ जाना। समझ में आया कि नहीं है? तो सर इसको क्वेश्चन को कैसे करें? अब कई बच्चे जिन्होंने रट रखा है क्वेश्चन को, जो 11th क्लास से ही रटने का काम कर लेते हैं मैथ में, जो कि होता नहीं है ना। अगर उन्होंने क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को रट रखा है, वो क्या सोचेंगे, अरे यार एक काम करते, 3 डिजिट से इनको जचाने के तरीके पूछे सर ने, तो फैक्टोरियल 3 6 आंसर हो गया कि नहीं हो गया? फैक्टोरियल 3 6 आंसर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है। बोलोगे सर क्यों इसलिए नहीं है। देखो मैं बताता हूँ इस चीज़ को। बोलोगे सर इसमें क्या दे दिया आपको, 0 दे दिया ना, तो मैं 0 को स्टार्ट करता हूँ, तो एक तो हो गई 0 1 2 0 2 1 और 1 0 2 1 2 0 2 0 1 2 1 0, एक एक को पकड़ दो, आगे रख लो, बाकी की चीज़ को इंटरचेंज करते रहो। बोलो कि सर यहाँ पे हमको 3 डिजिट्स की बनानी थी, लेकिन ये क्या है, अरे ये कितने ना, इसको क्या बोलोगे आप, 12 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, 21 बोलोगे नहीं बोलोगे, तो ये तो 2 डिजिट्स की हो गई कि नहीं हो गई। आपको पता है किसी भी संख्या के शुरुआत में 0 लग गया तो वो काउंट नहीं होता, इसका मतलब ये 2 तो काउंट ही नहीं होगी। इसका मतलब काउंट कौन सी होगी, 1 2 3 और 4। तो बताओ यहाँ पे आंसर 6 ना, क्या आंसर 4 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ही नहीं आएगा। तो सर ये तो दिक्कत हो गई हमारे, फिर तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं किया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे फॉर्मूला काम में नहीं, तभी तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, कोई फॉर्मूला काम में नहीं लेना है। तो सर एक ऐसा तरीका बता दो जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए, अपने सारे क्वेश्चन हो जाए, एक सिंपल सा तरीका बता दो। तो एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ तेरे को ना, ये समझ में आया कि नहीं है? अब बोलोगे सर इसका आंसर तो 4 आ गया, लेकिन अब सिंपल तरीका बताओ। तो देखो सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बोलोगे अगर मेरे पास पहले वाला क्वेश्चन होता 1 2 3, ये 3 डिजिट्स थी मेरे पास, और 3 डिजिट्स की पुनरावृत्ति नहीं होने वाली संख्याएं बनानी होती मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, 3 डिजिट्स की बनानी है ना, तो जितने डिजिट्स की बनानी है उतने ये स्थान बना लो, ठीक है। अब बताओ इनमें से पहले स्थान पर कौन कौन आ सकता है? तो बोलोगे सर कोई संख्या 1 से स्टार्ट होगी तो वो यहाँ पे 1 आएगा, कोई संख्या 2 से स्टार्ट होगी तो यहाँ पे 2 आएगा, कोई संख्या 3 से स्टार्ट होगी तो यहाँ पे 3 आएगा। तो इसके पास कितने तरीके हैं? तो आप बोलोगे सर इसके पास तरीके हैं 3। अब बच्चे डाउट कर जाते हैं, सर इस यहाँ पे 3 क्यों लिखा आपने? यहाँ पे मैंने 3 तरीके लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 3 तरीके, संख्या नहीं लिखी है मैंने 3। यहाँ पे ये क्या है? 3 तरीके। यहाँ पे इस स्थान को कितने तरीकों से भर सकते हैं हम? 1 2 3, कितने 3 तरीकों से भर सकते हैं। अब बताओ पुनरावृत्ति नहीं है अपने पास, पुनरावृत्ति नहीं है, इसका मतलब जो यहाँ पे आ गया, चाहे से वो ये आया हो, चाहे से ये आया हो, चाहे से ये आया हो, वो जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और सर यहाँ पे बताओ संख्या बन गई क्या? नहीं बनी, तो काम पूरा नहीं हुआ, तो बीच में क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इन 3 में से एक संख्या यहाँ पे आ गई, तो इस स्थान के लिए कितनी संख्याएं बची? 2 संख्याएं बची कि नहीं बची? मेरे को नहीं पता वो संख्याएं कितनी है, मेरे पास तो तरीके हैं, दो संख्याएं के तरीके हैं कि नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 1, तो ये 2 संख्याएं फिर यहाँ पे आ सकती है नहीं आ सकती? इनमें से कोई भी 2। अब बताओ 2 संख्या यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे कितनी बची? 1। तो बताओ यहाँ से आंसर कितना आ गया? डायरेक्ट 6 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा कर बताया, इसको इतना टाइम लेके, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ईजी सा हो जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल करके बताऊँ, ये तो समझ में आया आपके पास, ये सब क्या है अपने पास तरीके हैं, समझ में आया कि नहीं है? अब बोलोगे सर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करके बताओ। जैसे मान लो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, ये अंक है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास? अंक। मेरे को बोला है 4 डिजिट की, 4 अंकों की, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हो? संख्याएं समझ में आएगी नहीं आया? पहला क्वेश्चन तो बोला है पुनरावृत्ति हो सकती है, और दूसरा क्वेश्चन बोला है पुनरावृत्ति नहीं हो। ये चीज समझ में आएगी नहीं? ये मेरे पास अंक है 6,
ये मेरे पास डिजिट्स है 4, मतलब 4 डिजिट्स की संख्या बनानी है मेरे को, और पुनरावृत्ति हो भी सकती है, पुनरावृत्ति नहीं भी हो सकती है। 2 क्वेश्चन है मेरे पास, और दोनों का आंसर निकालना है। बोलो सर कैसे करें? देख कितने डिजिट्स की बनानी है तेरे पास? 4 डिजिट्स की। तो बता 4 खाली जगह बना ले कि नहीं बना ले? 4 खाली जगह बना ले कि नहीं बना ले? बना सकते हैं। अब बता यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? सर ये भी आ सकता है, 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 ये भी आ सकता है। इन 6 में से कोई भी एक यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस स्थान के लिए तरीके कितने हैं मेरे पास? 6 तरीके हैं कि नहीं है? बोलो सर काम पूरा नहीं हुआ इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं कर देंगे? जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता। मान लो इनमें से कोई भी एक अंक यहाँ पे आ गया, 3 आ गया, मान लो 3 यहाँ पे आ गया। 6 तरीके हैं ना अपने पास, 6 में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे। मान लो 3 आ गया तो बच्चे कितने? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, फिर 2 यहाँ पे खत्म हो गए तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, बस आंसर कितना आ गया? 6 पंजो 30, 30 चौके 120, और 120 और 3 360 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो सर ये तो आंसर आया जब पुनरावृत्ति नहीं हो। ये तो इसका आंसर आया कि नहीं आया? पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर पुनरावृत्ति हो तब क्या होगा? अगर पुनरावृत्ति हो तो मैं इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दूं, 1 2 3 4 पुनरावृत्ति हो सकती है। बता इस जगह कौन कौन सा अंक आ सकता है? सर इन 6 में से कोई भी एक अंक आ सकता है। फिर सर यहाँ पे कौन सा अंक आएगा? जो यहाँ पे आ गया वो आ सकता है कि नहीं आ सकता? समझ में आया कि नहीं आया? फिर वापस से यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं? 6 अंक आ सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है। मान लो कोई अंक जैसे 3 यहाँ पे आ गया तो वो 3 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो सबके लिए कितने तरीके हो जाएंगे? 6 तरीके हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ 6 की घात 4 हो जाएगी, 6 टू द पावर 4 हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आंसर ईजी है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? उतार लिया होगा आपने, है ना? और समझते हैं इस चीज़ को ना, और समझते हैं इस चीज़ को। सर मैं अब शॉर्टकट में लिखूंगा 0 3 5 7 9 और 6 भी ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं है? ये मेरे पास अंक है, मान लो ये मेरे पास क्या है? डिजिट्स। अब आपको क्या बोली है? आपको क्या बोला है? जैसे 1 2 3 4 5 6 है, अपन मान लो 5 अंकों की मान लेते हैं। 5 अंकों की, कितने भी अंकों की पूछ सकता है अपन को? 5 अंकों की संख्याएं, 5 अंकों की संख्याएं पूछी है, ठीक है? आपका पहला क्वेश्चन तो होगा पुनरावृत्ति ना हो, दूसरा हो जाएगा पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, इंग्लिश मीडियम वालों रिपीटेशन, और क्रॉस का मतलब नहीं है, और ओके का मतलब है। समझ में आएगी नहीं आया? मैं क्वेश्चन को अब इसी फॉर्मेट में लिखूंगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन को ना, ठीक है? तो अंक कौन कौन से दिए हुए हैं मेरे पास? 0 3 5 7 9 6, ये मेरे पास अंक है। कितने भी अंक हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? आपको तो फोकस करना है कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की। पहला क्वेश्चन में पुनरावृत्ति नहीं है, तो बताओ आंसर लिखें। आंसर कैसे करेंगे? अब देखना इसका आंसर कितनी स्पीड में आएगा। 1 2 3 4 5 अंकों की बना सकते हो आप भी, जल्दी से आंसर निकालो जिसके समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 अंकों की बनानी है अपन को। अब हमको अगर 5 अंकों की बनानी है तो बताओ एक बात बताओ, यहाँ पे कौन कौन आ सकता है इनमें से? जिस लड़की का ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहाँ पे 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 7 आ सकता है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है क्या? किसी भी संख्या की शुरुआत 0 से नहीं हो सकती। इसका मतलब सर इस स्थान के लिए कितने अंक आ सकते हैं? 1 2 3 4 5। सर 5 अंक आ सकते हैं, नहीं आ सकते? काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक काम करो, मान लो 7 है ना, यहाँ पे आ गया। इन 5 तरीकों में से मान लो अंक कौन सा आ गया? यहाँ पे 7, तो 7 को मैं ढक लेता हूँ एक बार। अब बताओ दूसरे की जगह कौन कौन सा आ सकता है? सर 0 हाँ आ सकता है, दूसरे स्थान पर आ सकता है। 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 2 4 और 1 5, तो दूसरे स्थान के लिए भी 5 होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि जो संख्या यहाँ पे आ गई थी, वो तो यहाँ पे आ नहीं सकती क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है। तो क्या करेंगे हम बोलेंगे सर 0 तो आ सकता है ना यहाँ पे। तो अब संख्या कितनी बची मेरे पास? 5। यहाँ पे किसी के डाउट है ना तो जल्दी से बैक करो डबल बार क्लिक करके 10-20 सेकंड पीछे हो जाओ।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 हो गया कि नहीं हो गया? अब बात करते हैं आगे मल्टीप्लाई करके। अब 2 संख्याएं यहाँ पे खत्म हो चुकी, तो यहाँ पे बताओ 2 2 4 2 6 6 में से 2 संख्याएं तो खत्म हो चुकी, यहाँ पे कितनी बची? 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बता दो? 5 के 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, और 120 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 12 5 60, 600 आंसर आ जाएगा। अच्छा सर इसका आंसर क्या होगा? पुनरावर्ती हो तब क्या हो जाएगा? अच्छा पुनरावर्ती हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं? सर 0 तो आ नहीं सकता, तो बताओ सर ये 5 अंक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अब यहाँ पे इन 6 में से 6 वापस आ सकते हैं, क्योंकि पुनरावर्ती तो काउंट हो सकती है। तो बताओ 6 के 6, फिर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सर यहाँ भी 6, क्योंकि यहाँ पे 5 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। तो कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर लिख सकते हो नहीं लिख सकते? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? बोलो इजी सा काम है कि नहीं है? तो इजी सा काम है, मिटा देता हूँ इसको। तो देखो हमने क्या किया है, हमने संख्याएं बनाई है। अगर हमको डिजिट्स दे रखे हैं, अगर हमको डिजिट्स दे रखे हैं तो संख्याएं बनाई हैं। तो संख्या बनाते समय पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो डिजिट्स दे रखे हैं उनमें अगर 0 शामिल है तो 0 को हमको पहले स्थान पर नहीं रखना। अभी तक की क्लास समझ में आएगी नहीं? मेरे हिसाब से अभी तक की क्लास आपको समझ में आ गई है। हमने नॉर्मल संख्याएं बनाना सीख लिया है। अब बात करते हैं सम संख्याएं। अब क्वेश्चन के दूसरा कैसे आएगा? अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? सम ओब्लिक विषम संख्याएं बनाना, मेकिंग ऑड ओब्लिक इवन डिजिट्स, मेकिंग ऑड ओब्लिक इवन डिजिट्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले हमने संख्याएं बनाना सीखा था, अब हम क्या सीख रहे हैं? इवन और ओड, सम और विषम संख्याएं बनाना सीख रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से अब इतनी चीज़ समझ में आ गई आपके, तो आगे भी समझ में आ जाएगा ना। तो हम क्वेश्चन लेते हैं एक। चलो अब मान लो जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है कि नहीं है? आपको बोला है 4 अंकों की, कितने भी अंकों की बोल सकता है। अगर 6 डिजिट्स दे रखी है ना, तो 2 डिजिट्स की, 3 डिजिट्स की, 4 डिजिट्स की, 5 डिजिट्स की, 6 डिजिट्स की, 7 डिजिट्स की नहीं बोलेगा, क्योंकि पुनरावृत्ति हो जाएगी फिर, है ना। 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब मैं पहले बात करता हूँ पुनरावृत्ति। अब मैं पुनरावृत्ति नहीं है, मैं क्या बोलूँगा? पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति होने वाला भी बता देंगे आपको हम। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, फिर भी आप देखते रहना। पुनरावृत्ति होने वाला तो बहुत ईजी सा काम चलता है, वो भी बता दूंगा 2 मिनट में। तो 4 अंकों की बता रहे हैं और रिपीटेशन नहीं है। पहले हम बात करते हैं रिपीटेशन, पुनरावृत्ति नहीं है। अच्छा सर 4 अंकों की सम संख्याएं, आप सम संख्याएं निकालो। आप तो पहले क्या निकालो? सम संख्याएं बनाओ कितनी होंगी, ठीक है कि नहीं है? तो बनाते हैं सम संख्याएं। सर एक काम करो, कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की। तो बताओ 1 2 3 4, 4 अंकों की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब एक बात बताओ मेरे को, प्रॉपर्टी क्या होती है सम संख्या, इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सर यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोई भी संख्या सम संख्या है या नहीं है, उसकी एक ही शर्त होती है कि उसका अंतिम अंक यहाँ वाला, ठीक है कि नहीं है? इकाई अंक, है ना। इकाई अंक यहाँ जो वाला है ना, वो क्या होना चाहिए? एक सम संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जो भी क्वेश्चन पूछा है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसकी शर्त को पहले पूरा कर दो, उसकी शर्त को पहले ही पूरा कर दो। बोलो कि सर एक काम करो, यहाँ पे सम संख्या आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? 2 आ सकता है, आ सकता है। 1 आ सकता है, नहीं आ सकता। 3 नहीं, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। सर यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? सर यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। कितने तरीके हैं यहाँ पे? 3 तरीके हैं कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? पहले इस अंक को पूरा कर लो। बताओ यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं? 3 अंक हैं। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। इनमें से कोई भी आ सकता है, नहीं आ सकता? यहाँ पे लिख दिया कि नहीं लिख दिया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा सर मान लो यहाँ पे 1 2 3 तरीकों में से 4 ये आ गया, मान लो ये यहाँ पे पहुँच गया। अब बताओ यहाँ पे कौन आ सकता है? सर यहाँ पे जो आ गया पुनरावृत्ति नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं आएगा।
तो 4 यहाँ पे आ गया, तो बाकी के तो आ सकते हैं ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 5, 5 अंक यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर सर इन 5 1 2 3 4 5 में से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितने अंक आएंगे? जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो 4, क्योंकि 6 अंकों में से 2 तो सेट हो गए, बचे 4 फिर 3। बताओ इसका आंसर नहीं निकाल सकते? 5 के 20, 20 3 60, 60 3 180। आंसर समझ में आएगी? सम संख्या कितनी हो गई? 180, जब रिपीटेशन नहीं हो। अच्छा सर विषम संख्या कितनी हो जाएगी? अगर इसी में क्वेश्चन मेरे को पूछ ले 4 अंकों की विषम संख्याएं, कितनी संख्या, कौन सी संख्या है? ऑड डिजिट्स, ऑड नंबर पूछे है ना, तो ऑड नंबर पूछे हैं तो बताओ कैसे करोगे? अच्छा सर ऑड नंबर पूछा है, 1 2 3 4 अंक, सर यहाँ पे कौन कौन सा आ सकता है? सर यहाँ पे 1 आ सकता है क्या? तो ऑड डिजिट में लास्ट वाला ऑड होना चाहिए, तो 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, तो यहाँ पे कौन कौन सा आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो बताओ यहाँ पे कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पे कितने तरीके हुए? 3। अब जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अगर मान लो कोई भी ऑड डिजिट है, जैसे 1 यहाँ पे आ गया, तो बताओ 2 से लेकर 6 तक की संख्या यहाँ पे आ सकती है, तो 5 तक, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3। ये समझ में आया ना? ये तरीके हैं मेरे पास, ये मेरे पास 5 तरीके हैं। 5 कोई संख्या नहीं है, 4 मेरे पास तरीके हैं, कोई संख्या नहीं है, 3 मेरे पास तरीके हैं, कोई संख्या नहीं है, और यहाँ पे भी 3 मेरे पास तरीके हैं। तो बताओ कितना आ गया? 180 आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा सर एक काम बताओ, एक बात बताओ, 4 अंकों की विषम संख्या भी 180 है, 4 अंकों की सम संख्या भी 180 है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 4 अंकों की विषम संख्या और सम संख्या। सर यहाँ पे अगर टोटल नंबर पूछते, तो अगर मेरे पास सम और विषम न बोल के तीसरा क्वेश्चन ऐसे बोल देता कि इन नंबरों से 4 अंकों की कितनी, सर 4 अंकों की पूछी है, इसका मतलब 1 2 3 4, कोई शर्त नहीं लगाई है इसने, टोटल पूछा है, सम और विषम कुछ भी हो सकता है। तो बताओ यहाँ पे फिर इसको देखने की जरूरत है क्या? इसको देखने की जरूरत नहीं है, फिर जो भी देखेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं? 6 अंक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? कोई भी 1 अंक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अब टोटल संख्याएं पूछे मेरे पास, टोटल नंबर्स पूछे, ना सम पूछा है ना विषम। ये तो मैंने 2 तरीके का क्वेश्चन करके बता दिया। मान लो वो पहले वाला क्वेश्चन पूछता, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरा अगर स्पीड हो रहा है तेज, तो एक बार आप समझ जाना ना, 6 × 5 × 4 × 3। बताओ ये पहले वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्या आ सकती है? टोटल 6, 5 4 3, 5 के 20, 20 3 60, और 60 को 6 से गुणा करोगे तो 360 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ यहाँ से इनको दोनों को जोड़ोगे तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों जुड़ के टोटल संख्या आ रही है कि नहीं आ रही? आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं है? आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं है? तो बताओ ये सम और विषम वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सम और विषम वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी है, बस आपको लास्ट वाली डिजिट सम संख्या देख रही है तो यहाँ पे सम, विषम संख्या देख रही है तो विषम, और टोटल देखनी है तो टोटल। बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड बनाएगा, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड अगर बनाएगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेगा इस क्वेश्चन में। अब पुनरावृत्ति करने वाला यहीं पे बता दूं मैं, पुनरावृत्ति करने वाला बताऊं यहाँ पे आपको। देखो पुनरावृत्ति करने वाला, तो अब जैसे इसमें पुनरावृत्ति करने वाला वैसे पूछेगा नहीं आपको, लेकिन यहाँ तक आपने उतार लिया। अब पुनरावृत्ति करने वाला बता दूं मैं, इसमें बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पे तो 3 आ गए, कोई भी 2 4 और 6 में से कोई भी 3 यहाँ पे आ सकते हैं। फिर यहाँ पे सारे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो यहाँ पे 6 के 6 आ सकते हैं, फिर यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वहाँ पे 3, कोई भी 3 में से आ जाएगा, फिर वापस यहाँ पे 6 6 6, आंसर आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पे टोटल 6 6 6 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो पुनरावृत्ति करने होने वाला तो कोई दिक्कत वाली, रिपीटेशन अगर अलाउड हो तो बहुत ईजी सा आंसर आ जाता है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो थोड़ा देखना पड़ता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इसको हार्ड बनाते हैं ना, हार्ड नहीं है, बस कंसेप्ट की बात है, कंसेप्ट की ही बात है। ऐसे मान लो मेरे पास डिजिट्स हैं 0 6 भी ले लेते हैं, ठीक है। ये 7 डिजिट्स हो गई कि नहीं हो गई? मेरे को क्या बोलेगा
5 अंकों की पूछ लेते हैं एक बार, ठीक है। 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं, हाउ मैनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 5 डिजिट्स, हाउ मैनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म ऑफ 5 डिजिट्स यूजिंग दीज डिजिट्स 0 to 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसमें मैंने नहीं कहा, मैंने बोला नहीं ना, इसका मतलब पुनरावर्ती नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करके कर भी सकते हो, करने की को ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सुधारना पड़ेगा आपको, आप करो एक बार ट्राई। आपने ट्राई किया होगा, पोस्ट करके कर लो ट्राई। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा, अगर मान लो समझ में नहीं आया हो, नहीं हो रहा हो, वो एक बार यहाँ पे देख ले। देखो 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनानी है ना, पुनरावृत्ति नहीं चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को एक बार ऊपर से मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से 5 अंकों की बोली है ना, 5 अंक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5 अंक और रिपीटेशन नॉट। तो बताओ यहाँ पे अगर मेरे को 5 अंकों की बनानी है सर, तो आपने सम संख्याएं बनाने का तरीका तो बताया था मेरे को, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5, 1 2 3 4 5 आपने तो बता दिया सर। टेंशन किस बात की है? टेंशन तो कोई है ही नहीं हमारे, हम तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को आराम से। बोलो कैसे सर? आपने बोला कि अगर इवन डिजिट बनानी है, क्या बनानी है मेरे को? इवन बनानी है, मतलब सम बनानी है, तो यहाँ पे सम संख्या आ सकती है। तो बताओ यहाँ पे 0 आ सकता है क्या? आ सकता है। सर यहाँ पे 2 आ सकता है क्या? आ सकता है। यहाँ पे 4 आ सकता है क्या? आ सकता है। 6 आ सकता है क्या? आ सकता है। तो यहाँ पे सर 4 तरीके हो गए, बना लो। 0 2 4 6, इनमें से 4 तरीके हैं, तो यहाँ पे 4 हो गए। अरे 4 तो हो गए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। मान ले इन चारों में से 4 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, नहीं चारों में से मान लो 6 यहाँ पे आ गया, तो बता 0 2 और 4 और 6 में से 6 अगर यहाँ पे आ गया, तो 6 को यहाँ पे मैंने बंद कर लिया, तो बता यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितनी संख्या आ सकती है? 6। नहीं, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे 5 आएगा कि नहीं आएगा? 5 आएगा। तो सर अगर यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ पे अंक 6 आ गया, तो यहाँ पे मेरे को 6 नहीं 5 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 नहीं आ सकता यहाँ पे। और मान ले इन 0 2 4 और 6 इनमें से मान ले 0 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, तो बाकी की 6 डिजिट्स आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पे? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे अगर इन इवन डिजिट्स को मैं 4 तरीके हैं, तो यहाँ पे 5 लिखूँ या फिर 6? बोलो सर कंफ्यूज हो गए? बोलो सर कंफ्यूज हो गए? आपका कहने का मतलब है सर अगर यहाँ पे डिजिट्स 0 शामिल हो जाती है, मतलब ये अंक यहाँ पे आ गया, तब तो यहाँ पे 6 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 वाला यहाँ पे आ गया, तब तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 तरीके। लेकिन मान ले जैसे 6 यहाँ पे आ गया, तब यहाँ पे ये 6 अंक संख्याएं होगी, और जिनमें से 0 शामिल नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 से लेके 5 तक में से 5, कोई भी 5 यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगी? अब मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना। इतनी देर में मैं प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूँ आपको कि 0 जब आ जाता है तो पंगा हो जाता है, तो दिमाग के ढक्कन खोल लेने पड़ते हैं हमको। जब भी 0 शामिल हो जाता है तो दिमाग के ढक्कन खोलने पड़ते हैं। तो मेरे को अब इसका सॉल्यूशन बताना आपको। तो एक बात बता, दिक्कत कौन कर रहा है? दिक्कत कौन कर रहा है? दिक्कत कर रहा है 0। तो दिक्कत कर रहा है, उसको पकड़ के कान साइड में ले आओ। दिक्कत जो कर रहा है उसका पकड़ के कान साइड में ले आओ। बता काम मैं क्या करता हूँ, साइड में लेके जाता हूँ। 1 2 3 4 5, मैं बोलता हूँ कि मान ले यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया मैंने। ये देख, मैंने जब ब्रैकेट बनाऊँ ना, जब मैं ब्रैकेट बनाऊँ, इसका मतलब ये मैंने अंक लिखा है, ये मैंने तरीके नहीं लिखे, मैंने अंक लिखा है 0। तो बता 0 आने का तरीके कितने हो जाएंगे? एक तरीका हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 0 आने का तरीका कितना हो गया? एक तरीका हो गया कि नहीं हो गया? ये अंक है, ये तरीका है। यहाँ पे 0 कितने प्रकार से आ सकता है? एक ही प्रकार से आ सकता है। तो मैंने 0 वाले केस को साइड में ले लिया और माना कि मेरे पास इवन डिजिट बनाते टाइम पे, सम संख्याएं बनाते टाइम पे लास्ट का अंक मेरे पास 0 आ गया। तो 0 अंक मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 में से कोई भी एक आ जाएगा। फिर जो यहाँ पे आ गया और 0 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे कितने बचे? 5, फिर 4, फिर 3।
सर इसका मतलब 6 पंजो 30, 30 चौके 120, 120 तियाँ 360, बार तियाँ 36। समझ में? फिर सर यहाँ पे देख, अब एक बात बता, जीरो वाला केस तो साइड में ले लिया, जीरो वाला तो हो गया, तो जीरो से जो भी सम संख्याएं बन रही थी वो तो साइड में आ गई कि नहीं आ गई? 360 संख्या ऐसी है जो जीरो से बनती है, अगर जीरो यहाँ पे होगा तो फिर ये बन जाएगी। अच्छा सर, जीरो वाला केस ले लिया आपने अलग ही, तो अब बचा कौन सा केस? जब 2 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए, तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो यहाँ पे कितने प्रकार से आ सकते हैं? 3 प्रकार से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? सर यहाँ से 3 प्रकार से आ सकते हैं, यहाँ तो 2 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बता, मान ले इनमें से 2 यहाँ पे आ गया, मान ले 2 यहाँ पे आ गया, बची कौन कौन सी संख्या है? 0, 1, 3, 4, 5, 6। सर ये 6 संख्याएं बची, उनमें 0 नहीं आ सकता पहली जगह, तो कितने तरीके आ गए? 5। तो 2 यहाँ पे आ गया था, माना कि नहीं? अभी दिमाग लगाया ना, 2 यहाँ पे आ गया, और इन पाँचों में से 0 को शामिल नहीं किया, पाँचों में से कोई भी एक संख्या यहाँ पे आ गई, तो इन टोटल 7 संख्याओं में 2 संख्या तो आ गई, यहाँ पे 5 संख्याएं बची कि नहीं बची? फिर 4, फिर 3। बता आंसर कितना आ गया? 5 5 25, 25 चौके 100, 100 तियाँ 300, 300 तियाँ 900। अब बताओ, काम ऐसे भी पूरा हो रहा है, काम ऐसे भी पूरा हो रहा है, टोटल काम के लिए हमको जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? कितना आ गया? 0, 6, 9, 3, 1260। बात समझ में आई क्या? इस क्वेश्चन को जिसके नहीं समझ में आया पूरा रिवाइज करो, वापस से पूरा रिवाइंड करो और वापस से देखो। यही है आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, यही है आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और सबसे इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपके पास क्या है? इवन डिजिट बनानी है 5 अंकों की, तो आपने 5 अंक बनाए। अब इवन डिजिट बनाने के लिए, सम संख्या बनाने के लिए लास्ट का डिजिट मेरे पास क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। सर 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 4 लिख दूंगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि जब 0 शामिल हो जाता है ना, तो ये वाला पहला वाला अंक प्रॉब्लम करता है। इसके लिए हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया क्वेश्चन को। मैंने कहा कि मान ले 0 वाला केस अलग ले लेता हूँ और 2, 4 और 6 वाला केस अलग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 0 वाला किए, 0 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिर यहाँ से जितनी भी संख्या बन रही है वो बना ली, फिर 2, 4 और 6 से फिर 0 को हटा ही दिया ना हमने कि भाई अब 0 तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, इसका मतलब फिर 2, 4 और 6 यहाँ पे तीनों में से कोई भी संख्या आ सकती है। फिर यहाँ से आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो सर इतना टाइम लगेगा क्या? हर क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा क्या? टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस के ऊपर है। देखना, मैं एक क्वेश्चन जल्दी से करता हूँ, फिर आप बताना, ठीक है? ये तो उतार लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी पे आपके लिए, ताकि समझ में आ जाए आपको। 0, 5, 7, 8, 6, 9, 4 अंकों की इवन रिपीटेशन नोट। अब इस क्वेश्चन को ईमानदारी से जो लड़का करेगा, कितने सेकंड में कर लेगा? तो कितने सेकंड में कर लेगा जो लड़का करेगा? वो कैसे करेगा इसको? सर 4 डिजिट की बनानी है, 1, 2, 3, 4। सर 0 भी शामिल, इवन बनानी है, इवन। तो सर इवन के लिए 0 भी, 0 वाले केस को अलग ले लो, क्योंकि इवन में प्रॉब्लम करेगा, तो 0 वाला केस अलग ले लिया, यहाँ पे 0 शामिल कर दिया, 0 शामिल कर दिया इस यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तरीके से हो गया शामिल, है ना? अब यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से कोई भी एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता। समझ में आएगा? 5 चौके 20, 20 तिये 60। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और फिर यहाँ पे, अच्छा सर 0 वाला केस तो काउंट कर लिया, तो अब इसमें यहाँ पे 8 आ सकता है और 6 आ सकता है। यहाँ पे कितने तरीके हैं? 2। सर 8 और 6 में से एक तो यहाँ पे आ गया, मान लो 8 आ गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 में से 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो मतलब 4, फिर वापस से 4, फिर 3। बताओ कितना आंसर आ गया? 4 चौके 16, 16 3 48, 48 दूना 96, 6 9 6 156। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बता कितना इजी सा क्वेश्चन है कि नहीं है? इतनी स्पीड से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? हमने 0 वाले केस को अलग ले लिया, 0 यहाँ पे आ गया, तो बच्ची कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, इन पाँचों में से कोई एक आ गया, यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, बच गई कितनी? 4, फिर 3। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही फिर यहाँ पे कर लिया हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये था हमारा इवन और ऑड डिजिट का कंसेप्ट। सब बात समझ में आएगी नहीं आई? प्रॉब्लम एक ही क्वेश्चन में आएगी आपके, इवन डिजिट बना रहा है, इवन डिजिट बना रहा है तो 0 पंगा करता है, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर इसी से आपको अगर ऑड डिजिट बनानी होती तो कैसे क्वेश्चन को करते? ये क्वेश्चन कर लिया आपने,
एक क्वेश्चन कर लिया ना, फिर प्रॉब्लम देखो मैं अब एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। सर यहाँ पे अगर आपको और डिजिट आ जाती है यहाँ पे, देखो मेरी आदत है स्पीड में करवाने की थोड़ी, है ना। मैं अगर आप थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो पॉज कर लो, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को समझो बैठ के कि कैसे हुआ ये। क्योंकि अपने यूट्यूब के ऊपर एक ही प्रॉब्लम आती है, यूट्यूब के ऊपर एक ही प्रॉब्लम आती है कि हाँ अब हमको क्या करना है, जल्दी भी करना है। अगर मैं यहाँ पे उस एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ जाऊँगा तो फिर आप परेशान होते रहोगे। तो आपको अगर मान लो लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड में हो रहा है तो आप पॉज कर लो, उस चीज़ को समझो बैठ के आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर 4 अंकों की और डिजिट बनानी होती, रिपीटेशन नहीं है। और मतलब विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 4 अंकों की। सर विषम में यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, 1 2 और ये 3 अंक आ सकते हैं, तो यहाँ पे 3 अंक आ सकते हैं। अब 1 2 इन तीनों में से कोई भी एक आ गया है यहाँ पे, मान लो 9 ही आ गया है यहाँ पे, बच्चे कितने 5 में से 0 यहाँ पे आ नहीं सकता, तो यहाँ पे कितने बच्चे 4, फिर वापस अब 0 यहाँ पे आ सकता है, तो 1 और 2 संख्याएं यहाँ पे आ गई, तो बता यहाँ पे कितनी बच्ची 4, फिर 3, यहाँ से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो पंगा तो केवल इवन वाले में होता है जब 0 देखना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक किसी की कोई डाउट है तो पूछ सकता है, पूछोगे क्या, कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है ना। कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में पूछना। आपने संख्याएं बनाना सीखी है, फिर ऑड और इवन संख्याएं बनाना पूछिए। ऑड और इवन को ऑड और इवन ना बोल के आपको क्वेश्चन में से भी बोल सकता है कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 2 से विभाजित होती हो। तो 2 से विभाजित होने का मतलब क्या हो गया, 2 से विभाजित होने का मतलब सम संख्या होनी होगी। तो सम संख्याएं बनाने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोलो सर आगे। अब मैं बात करता हूं 3 से विभाजित का मतलब इंग्लिश मीडियम वालों बता दो जल्दी से क्या होता है, डिविजिबल संख्याएं बनाना। आज हम क्लास में केवल और केवल डिजिट्स बनाना सीखे, नंबर्स बनाना सीखेंगे और कुछ नहीं सीखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या रे, बात समझ में आ रही है क्या। मेरे हिसाब से आपके बातें समझ में आ रही है। सर 3 से विभाजित होने का मतलब क्या होता है, तो शर्त क्या होती है 3 से विभाजित होने का मतलब, 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है। तो शर्त आपको पता है, अंकों का उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर will be divisible by 3 if the number is divisible by 3। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो उस नंबर के सभी अंकों का योग, सभी डिजिट्स का योग, सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या। करें क्वेश्चन, बोलो कि सर क्वेश्चन करवा के बताओ इससे कैसे समझ में आएगा। क्वेश्चन तो ज़रूरी है, तो क्वेश्चन करते हैं फिर, है ना। क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है कि नहीं है। कितनी संख्या है मेरे पास, 6। अब मैं बोल दिया 6 अंकों की, 6 अंकों की 3 से विभाजित हो सकने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी
by using these 6 digits which can be divisible by 3. How many 6 digits number can be formed by using these digits which can be divisible by 3? मतलब इन डिजिट्स का प्रयोग करके 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 3 से विभाजित होती हो। तो पता कितने अंकों की बनानी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन्हें सभी अंकों का यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इन्हें सभी अंकों का यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो एक बात बता दे मेरे को, अगर इन सभी अंकों का मेरे को यूज करना पड़ेगा, इन सभी अंकों का मेरे को यूज करना पड़ेगा, तो बता इन अंकों, ये सभी अंक यहाँ पे आएंगे। जब मैंने पुनरावृत्ति नहीं बोली है तो इसका मतलब पुनरावृत्ति नहीं है। तो बता ये 6 के 6 यहाँ पे आएंगे और केवल यही आएंगे। तो इनका योग करके देखो, इनका सम करके देखो, 6 5 11, 11 8 4 15, 15 3 18, 18 8 2 20 और 1 21। तो ये संख्याएं जचेगी इधर इधर, ये संख्याएं जचेगी इधर और इधर। और मेरे पास अगर 6 संख्याएं हैं, मेरे पास ये 6 संख्याएं यहाँ पे जचेगी और इनका योगफल तो 21 आएगा। तो सभी जितनी भी बना लो सर, इनसे कोई भी संख्या बना लो, इनसे कोई भी संख्या बना लो, सभी 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इनसे जो भी बनेगी उनके डिजिट्स का योग कितना आएगा 21, क्योंकि ये इधर इधर होगी और इनसे 21 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इनसे जो भी संख्या बनेगी वो आ जाएगी। तो इससे टोटल संख्या कितनी बन सकती है, 6 5 4 3 2 और 1 फैक्टोरियल 6, 720। बताओ यहाँ ऐसी कितनी संख्या होगी, 720। सर क्वेश्चन इतना इजी आएगा? नहीं, क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा। ये तो समझ में आया ना। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको, क्वेश्चन बोलेगा इतना ही चेंज करेगा क्वेश्चन में। सर आपने पहले 6 अंकों की बनवाई थी, अब 5 अंकों की बना रहे हो। हाँ, पहले कितने अंकों की बनाई थी, 6 अंकों की। अब कितने अंकों की बना रहा हूँ, 5 अंकों की। अच्छा सर 5 अंकों की बना रहे हो, कोई बात नहीं है। अब मेरे को ये बताओ कि सर 5 अंक है, 1 2 3 4 5। सर 5 अंक है, इसका मतलब इन 6 में से 1 अंक छोड़ना पड़ेगा मेरे को, 1 अंक छोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सर इन अंकों का योग कितना हो रहा है, 21। इन सभी अंकों का योग कितना हो रहा है, 21। अगर मैं 1 को छोड़ देता हूं तो योग, तो सम कितना होएगा, 20। और बताओ 1 को छोड़ के कोई भी संख्या पॉसिबल है क्या जो 3 से डिविजिबल हो? सर अगर 1 को छोड़ दूंगा तो इन डिजिट से नंबर बनेंगे मेरे पास, और इन डिजिट से अगर नंबर बनेंगे मेरे पास तो उनका योगफल कितना आएगा, 20। और 20 3 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब इन नंबर्स का प्रयोग करके आप कोई भी संख्या नहीं बना सकते। इसका मतलब 1 को आप नहीं छोड़ सकते। 1 को छोड़ोगे तो कितनी संख्याएं बनेगी, 0। अच्छा सर 2 को छोड़ दूं क्या मैं, इन टोटल डिजिट्स का सम कितना है, 21। और अगर 2 को छोड़ दिया तो सम योग कितना बचा, 19। 19 में 3 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब 2 भी नहीं छोड़ सकते आप। सर 3 को छोड़ दूं क्या, 5 अंकों की बनानी है ना, क्योंकि 2 को छोड़ोगे तो कितनी बनेगी, 0। 3 को छोड़ दूं क्या, सर 21 में से 3 माइनस करे तो 18 बचेगा। अच्छा सर छोड़ सकते हो। तो पहला केस तो क्या बन गया मेरे पास, जब मैं किसको छोड़ दूं, 3 को छोड़ दिया मैंने, 3 को छोड़ दिया तो संख्या डिजिट्स कौन कौन सी बच गई मेरे पास, 1 2 4 5 और 6। सर 3 को छोड़ा, वापस से समझाओ, इसका टोटल कितना हो रहा है, 21। 1 अंक मेरे को छोड़ना है, तो बता 3 को छोड़ दूंगा मैं। अगर 3 को छोड़ दूंगा तो 21 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 तो आएगा नहीं अभी संख्या में। तो बताओ 6 5 11 4 15 और 2 17 और 1 18। और 18 से कोई भी बनाओ संख्या, तो जितनी भी संख्या, अब इनसे जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो 3 को छोड़ के संख्याएं बना सकते हो, नहीं बना सकते। 1 को छोड़ के बनाया तो 0, 2 को छोड़ के बनाया तो 0, क्योंकि कोई भी संख्याएं नहीं बनेगी, कोई भी संख्याएं नहीं बनेगी। 3 को छोड़ सकते हैं। सर 4 को छोड़ सकते हैं क्या, सर 4 को छोड़ते ही 17। योगफल कितना आएगा, सम कितना आएगा, 17। और 17 से कोई भी डिविजिबल नहीं होती, 3 से डिविजिबल 17 नहीं होता। 5 को छोड़ देगा सर, 16। 6 को छोड़ देगा सर, बिल्कुल 6 को छोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 15। और 15 में 3 का डिविजिबल डिवाइड जाता है, तो 1 2 3 4 5। तो या तो इन अंकों से बढ़ाओ या इन अंकों से बढ़ाओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ इन अंकों से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 5 अंक है। कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की। 1 2 3 4 5। बताओ कितने आ जाएगी यहाँ पे, 5 में से कोई भी एक आ सकता है, फिर यहाँ पे 4
फिर 3, फिर 2, फिर 1। समझ में आ रही है ना मैंने क्या लिखे हैं, तरीके लिखे हैं। इन पांचों में से कोई भी एक संख्या यहाँ पे आ सकती है, जो यहाँ पे आ गई वो यहाँ पे नहीं आएगी, जो यहाँ पे और यहाँ पे आ गई वो यहाँ पे नहीं आएगी। इसका मतलब ये कितना हो गया 120। काम पूरा नहीं हुआ अभी, प्लस करेंगे। सर काम पूरा 6 को छोड़ के भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? 6 को छोड़ा तो कितना आ जाएगा वापस से 1 2 3 4 5। इन पाँचों में से कोई भी एक यहाँ पे आ जाएगा तो 5 इंटू कितना आ जाएगा 120, 240 आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका? कोई भी डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? आराम से समझो इस क्वेश्चन को। आपको 3 से डिविजिबल संख्याएं बोली है और डिजिट्स दे रखे हैं 6 अंक। आपको जो संख्या बनानी है उसमें 5 डिजिट्स होने चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक डिजिट छोड़नी पड़ेगी। वो छोड़ने वाली डिजिट कौन कौन सी छोड़ सकते हो आप 1 नहीं छोड़ सकते, आप 2 नहीं छोड़ सकते, आप 3 छोड़ सकते हो, क्योंकि 3 को छोड़ने पर डिजिट्स का सम कितना बन रहा है 18। फिर 4 को नहीं छोड़ सकते, 5 को नहीं छोड़ सकते, 6 को छोड़ सकते हो। क्योंकि नहीं छोड़ सकते का मतलब अगर आप छोड़ दोगे तो कितनी संख्या बनेगी 0, क्योंकि कोई भी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आपने 3 और 5 6 को छोड़ा और आंसर निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। सर इसमें जीरो वाला पंगा होगा क्या? करके देख ले, 0 वाला पंगा होगा क्या? मिटा दो इसको। इसमें 0 वाला पंगा होगा क्या सर? अगर इन डिजिट्स में 0 भी शामिल कर दूं, एक काम कर यहाँ पे ये कर ले। चलो 5 ये करो, 0 1 2 3 4 5 अंक, ये 6 अंक है मेरे पास। 5 अंकों की 3 से विभाजित ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब 0 का पंगा इसमें होगा या नहीं होगा? हम होगा तो हम सर चेक कर लेंगे। कैसे? एक काम कर, इनका अब 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना तो इनका जोड़ करेगा तो 15 आ रहा है। 5 4 12 3 सॉरी 5 4 9 3 12 और 3 15। सर एक किस किस को छोड़ सकते हैं इसमें? एक डिजिट को छोड़ना है, सबका 15 आ रहा तो 0 को छोड़ दो सर। एक तो 0 को छोड़ा तो 1 2 3 4 और 5 इनसे बनानी पड़ेगी, क्योंकि 0 को छोड़ा तो 15 आ रहा है इनका। फिर 1 को नहीं छोड़ सकते क्योंकि 14, अब 14 जब आएगा तो 14 में भाग नहीं जाएगा 3 का। फिर 2 को छोड़ेंगे तो 13 में भी नहीं जाएगा। 3 को छोड़ दो तो फिर 3 को छोड़ने पर 0 1 2 4 और 6 5। सर 3 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। 5 को छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। बताओ ये 2 केस बनेंगे। अब इससे टोटल संख्याएं बनाना और इससे टोटल संख्याएं बनाना। टोटल संख्याएं कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताओगे कितना आ रहा है, ठीक है कि नहीं है? इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताओगे कितना आ रहा है। 3 से डिवाइड होने वाला समझ में आया कि नहीं आया? 3 से डिवाइड होने वाला समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को आप मेरे को कमेंट्स में बताना कितना आंसर आ रहा है आपके ना। मैं भी देख लेता हूँ कितना आंसर आ रहा है, तब देख लूँ उसमें। आप भी देखो इसमें। मेरा तो आ गया, आप भी देख लेना, ठीक है ना? मेरा तो आ गया, आप भी देख लेना। सर आपने यहाँ तक करवा दिया, अब 4 से डिवाइड वाला भी करवा दो। तो 4 से डिवाइड वाला भी सीख लेते हैं। देखो ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ तक आते हैं? 4 तक आते हैं, है ना? आपको कोई भी करना है ना, कुछ भी अगर डिजिट संख्या बनानी तो उसका रूल सीख लो केवल। अगर उसका रूल सीख लिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 से डिवाइड वाला बता दूं मैं अगर आपको, तो 4 से डिवाइड, 4 से डिविजिबल सर 4 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हो जाएगा आप मेरे को बता दो। तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। जैसे 2 4 8 16, तो इसमें 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है और 2 की घात 4 है। तो आपको लास्ट का एक डिजिट देखना है। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर 4 से डिविजिबल देखना तो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 8 से डिविजिबल देखना तो लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, और 16 से डिविजिबल देखना है तो लास्ट के 4 डिजिट्स देखने हैं। ये देखो 8 वाला क्वेश्चन ना एसएससी के अंदर आया था पिछले साल, पिछले साल का मतलब 2022 में प्री के अंदर आया था। 2022 प्री के अंदर आया था कि 8 से डिविजिबल का कुछ यूज़ था उसमें। तो उसमें ये देखना था कि लास्ट के 3 डिजिट्स जा रहे कि नहीं जा रहे ना। तो सर
इसका मतलब मेरे को देखना पड़ेगा कि लास्ट के 2 डिजिट्स में, अगर मेरे को 4 का देखना है, इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का भाग जाना चाहिए मेरे को। किसी भी संख्या में, क्यों लिखना चाहे तो लिख सकता है, किसी भी संख्या में 4 का भाग तभी जाएगा, किसी भी संख्या में 4 का भाग तभी जाएगा जब उसका अंतिम जब उसके अंतिम 2 अंक, जब उसके अंतिम 2 अंक में, जब इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो, 4 का भाग जाता हो। कैसे सर, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन करके बताओ। जैसे मान लो हम क्वेश्चन करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 भी मान लेते हैं एक बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की बनानी है, ठीक है। इसमें आपको छुड़वाएगा नहीं, क्वेश्चन में छुड़वाएगा तो फिर पंगा हो जाएगा, तो आपको छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा। जितने भी अंक ना उतने अंकों की बना लो। 7 अंकों की 4 से विभाजित, 4 से विभाजित कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब देखो 4 से विभाजित कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सर ये मेरे पास दो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे ना, इसी पे सारा गेम होगा। तो मेरे को 4 से डिवाइड होने वाली चाहिए, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट्स पे फोकस करूंगा। तो लास्ट के 2 डिजिट्स हो कौन कौन से सकते हैं, देखना। एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैं कोई भी तरीका बताऊँ ना, वो तरीका आपको दिमाग में फिट करना है। अब जैसे आप हर बार शर्त पूरी करते आ रहे हो, 2 वाले में भी शर्त पूरी करी आपने, यहाँ पे ऐसी संख्याएं रखी जिसमें 2 से डिविजिबल हो। 3 वाले में भी पहले आपने सम किया उनका, अब 4 वाले में लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो मेरे को ये बताओ कि इनसे ये जो ऊपर डिजिट्स लिखी हुई है सबका यूज़ करना है हमको। 7 अंकों की बनानी है, इसका मतलब सबका यूज़ करना है। इसीलिए तो मैंने कहा है कि 7 अंकों की ही बनानी है, जितने डिजिट्स ऊपर देंगे उतने अंकों की ही बनेगी। आपको मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, टेंशन मतलब उस चीज़ की। तो अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर बनानी है 7 अंकों की तो लास्ट के 2 डिजिट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या क्या बन सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी संख्याएं पकड़नी है जो 4 से विभाजित होती हो। तो 4 से विभाजित होने के लिए मेरे को लास्ट की 2 संख्याएं ऐसी चाहिए जो 4 से विभाजित हो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0 को पकड़ लो, सबसे पहले 0 को पकड़ लो। यहाँ पे मान लो 0 आ गया, फिर यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 1, क्योंकि अगर लास्ट में 0 1 आएगा इस संख्या के तो उसमें 4 का भाग नहीं आएगा। 0 2 0 3 0 4 अगर यहाँ पे आए 0 4 तब उसमें 4 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 0 4 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा सर 0 5 0 6 नहीं, 0 का खेल खत्म हो गया अपने पास। अब 1 को पकड़ लो। अब बताओ 1 के साथ 0 ले लो, बताओ 1 0 10 में यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 आ जाए 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। फिर 1 तो वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि खुद नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मैंने बोला नहीं ना, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर भारी हो रही है क्लास तो थोड़ा रोक लो, पानी वानी पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में ना। मेरे हिसाब से इतना टफ कंसेप्ट नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 12 आ सकता है कि नहीं आ सकता, यहाँ पे 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर 1 के साथ 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, क्योंकि 16 में भी यहाँ पे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर 2 को पकड़ लो, 2 में 0 रख लूँगा तो 20 में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। 20 में जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 22 में तो कर ही नहीं सकते, 23 24 में चला जाएगा नहीं चला जाएगा, 25 और 26 में नहीं जाएगा। फिर 3 को पकड़ लो, 3 0 नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 2 जाएगा, 3 के साथ 6 जाएगा। फिर 4 को पकड़ा तो 0 जाएगा, 4 को पकड़ा फिर और किसी में नहीं जाएगा, 1 में भी नहीं जाएगा, 2 में भी, 3 में भी, 4 आ नहीं सकता, 5 और 6 में भी नहीं जाएगा। 5 को पकड़ा तो सर 52 में जाएगा, 52 में जाएगा, और 56 में जाएगा। फिर 52 के बाद में 6 में 60 में जाएगा, 64 में जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या यहाँ पे आ सकती है क्या, ये टोटल केस बना लिया आपने जो यहाँ पे आ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, जो यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखो 0 वाला है केस, फिर वो 0 वाला पंगा करता है, तो आपको क्या करना है, 0 वाले अलग कर लो। तो 0 1 2
3 और 4, ये 1 2 3 और 4 है ना। तो पहले केस ले लेते हैं हम जीरो वाला। जब पहले केस ले लिया हमने जीरो वाला, तो बताओ यहाँ पे ये 4 केस ले लिए मान लो मैंने, या तो ये आ गया, या ये आ गया, या ये आ गया, या ये आ गया। 4 केस 4 तरीके हो गए कि नहीं हो गए? या तो 0 4 का कॉम्बिनेशन आ गया, या 2 0 का कॉम्बिनेशन आ गया, या 6 0 का कॉम्बिनेशन आ गया, या फिर 4 0 का कॉम्बिनेशन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया सर यहाँ पे आपके पास 4 तरीके हैं। जैसे मान लो 0 4 ये अंक आ गया अपने पास, ठीक है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे कौन कौन सा अंक आ सकता है? सर ये 4 तरीके हैं, ये मेरे पास संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 0 और 4 आ गया, तो 0 और 4 जैसे मान लिया मैंने, यहाँ पे 0 4 की जगह 2 0 भी आ सकता है, 6 0 भी आ सकता है, 4 0 भी आ सकता है ना। तो अब यहाँ पे 0 और 4 यहाँ पे खत्म हो गया। मान लो यहाँ पे ये आ गया, मान लिया यहाँ पे ये आ गया। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? 1 2 3 5 और 6। तो बताओ ये 5 डिजिट्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 5 डिजिट्स आ गई कि नहीं आ गई? फिर यहाँ पे कितनी आ गई? 4। फिर यहाँ पे कितनी आ गई? 3। यहाँ पे कितनी आ गई? 2। और यहाँ पे कितनी आ गई? 1। तो ये कितना हो गया बता दो? ये आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? लेकिन सर काम पूरा नहीं हुआ। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इन 2 अंकों में यहाँ पे अब ये केस तो ले लिया आपने, तो बच गए कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 तरीके भी तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो इनमें से मान लो मेरे पास 1 6 आ गया, मान लिया मैंने कि 1 6 आ गया, 1 6 ये आ गया। तो बताओ जैसे मान लो यहाँ पे 1 और 6 आ गया, तो ये और ये आ गया, बच्चे कितने? 1 2 3 4 5। लेकिन इनमें से ये 0 नहीं ले सकता मैं, तभी मैंने इसको अलग किया है यहाँ पे। तो 0 नहीं ले सकता, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? या तो आ जाएगा ये, या ये, या ये, या ये। फिर बताओ अब यहाँ पे 0 आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। तो फिर देखो 2 अंक यहाँ पे, 1 अंक यहाँ पे, 3 अंक गए 7 में से, तो बच्चे कितने? 4 3 2 और 1। तो बताओ यहाँ से आंसर नहीं निकल सकता क्या? 5 चौके 20, 3 60, 120 और 4 480, 12 चौके 48, 4 3 2 1 24, 24 चौक 96, और 96 को 8 से गुणा कर लो। 96 को 8 से गुणा कर लिया आपने, 8 छिके 48, 8 9 अंटा 72 और 4 76, 768। ये 768। बताओ ये दोनों केस को जोड़ के आंसर नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो कि सर इतना लंबा क्वेश्चन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हेवी क्वेश्चन हो गया। हेवी नहीं है, आपको इतना 7 अंकों का बनाने के लिए नहीं बोलेगा। आपको बहुत ये उतार लिया होगा आपने। आपके क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? देखो इजी सा मैं बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करना आप, और कमेंट्स में बताना कि ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है। और जिसके नहीं समझ में आई तो वो मेरे को ऐसे रिवाइंड करके देख लेना इसको ना। अब जैसे मान लो आपको क्या देगा? इजी सा क्वेश्चन देगा, 2 4 6, 0 2 4 6 अंक। ये क्वेश्चन आपको कमेंट से बताना है अंकों का प्रयोग करके। 4 अंकों की 4 से विभाजित हो सकने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इस क्वेश्चन को करो आप और कमेंट्स में इसका आंसर बताना। अब ये क्वेश्चन इजी सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसमें आपको केस बनाना इजी हो जाएगा, क्योंकि 4 अंकों की दे रखी है। मैं केस बना देता हूँ, फिर आगे कर लेना। सर 0 2 नहीं आ सकता, 0 4 आ सकता है, फिर 2 0 आ जाएगा। देखो 0 2 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, 2 0 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, फिर 4 0 आ सकता है, 4 6 4 2 नहीं आएगा, फिर 6 0 आ सकता है, और 6 4 आ सकता है। जल्दी से केस बना लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड में केस बनाओ। अब 0 वाले अलग ले लो, ये 4, और बिना 0 वाले अलग ले लो, 2 केस बनेंगे, जोड़ना आंसर निकालना इजी सा क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है क्या? आंसर बता पाओगे नहीं? बताओ 4 से डिवाइड हो गया ही नहीं हो गया? अब देखो वैसे तो 5 से डिवाइड भी पूछ लेगा, 6 से, तो 5 तक बता देते हैं आपको। 5 वाले में क्या होगा? अब दिमाग लगाओगे 5 वाले में क्या होगा? सर 5 वाले में लास्ट का अंक कितना होना चाहिए? 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। अब वो कर लोगे ही नहीं कर लोगे? तो ये था आज हमारा परमुटेशन का नंबर्स बनाना, है ना।
काउंटिंग करना, नंबर से बनाना। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है कि नहीं है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बस आज आप कंसेप्ट सीख लो। मेरे अंदाजे से, अंदाज़ा मतलब मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से अब लास्ट 2 क्लासेज और होगी, यहाँ तक की क्लास और कल की क्लास भी थोड़ी बहुत यूपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके आगे जो मैं क्लास बताऊंगा एक, जिसमें रैंक निकालना सीखेंगे हम और कुछ इंपॉर्टेंट अदर कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें फॉर्मूला ना होते हैं ना, एनसीआर और एनपीआर, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ और कंसेप्ट सीखेंगे लास्ट क्लास में। ऐसा करके 2 क्लास से और मैक्सिमम 3 क्लास, मेरे हिसाब से 2 क्लास होगी, टोटल 7 क्लास हो जाएगी। आज मेरे से 5 से होगी ना, तो 7 हो जाएगी टोटल। तो टोटल 7 क्लास में फिनिश हो जाएगा एजेंडा अपना। और 8वीं क्लास अगर मैं लूँगा तो केवल उसलिए लूँगा आईआईटी वालों के लिए, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हों, कुछ तरीके ऐसे हों जो उनको एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत हो ना। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना और आपने यहाँ तक 5 क्लासें देखी है मेरी, तो आप मेरे को कमेंट्स में कर बताओ कि आपको क्या करना है। आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करने हैं। ये जो बुक है ये बहुत पुरानी बुक है मेरे पास, मैथ्स की, आईआईटी की एडवांस की। आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि सर लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी में, उनको एक जगह करके एक साथ सॉल्यूशन करवाओ और इसका क्वेश्चन करवाओ, बताओ। अगर 10 लड़कों ने मेरे पास ये कमेंट कर दिया, आईआईटी की तैयारी करने वाले या फिर कुछ भी और लड़कों ने, अगर 10 लड़कों का मेरे पास कमेंट आ गया कि सर आपको क्वेश्चन बताने, क्योंकि अभी 3 क्लास और होगी, अब जो आगे की क्लास होगी 3, वो ज़्यादा फोकस उनका रहेगा आईआईटी की तरफ। आगे की जो क्लास होगी आज के अलावा ज़्यादा फोकस रहेगा आईआईटी की तरफ। तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा अच्छे 3 क्लास में। और 3 क्लास के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये हमको कुछ उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए और उन क्वेश्चनों को हम जितने शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं वो करके बताना है आपको ना, तो मैं 1-2 क्लास बनाऊंगा, लेकिन तभी जब मेरे पास कमेंट्स में कम से कम 10 लड़कों का मैसेज आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमने नंबर्स बनाना सीखा है, आई थिंक आपके समझ में आया होगा। कल हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे, और रैंक निकालना सीखेंगे अगर टाइम मिला तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।